हिंदी साहित्य का इतिहास चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। रामायण का काव्य रूप किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महाकाव्य को। अब हम महाकाव्य के बारे में व्याख्या देखते हैं। महाकाव्य वह वाक्य है जिसमें किसी महान नायक का जीवन आदर्श, धर्म और नीति के साथ समाज का सांस्कृतिक स्वरूप चित्रित होता है। रामायण एवं महाभारत संस्कृत के महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में हम अब व्याख्या देखते हैं। पद्मावत अवधी भाषा का सुप्रसिद्ध काव्य है। इसमें रानी पद्मावती और रतन सेन की कथा है। इसे जैसी ने 1540 ईस्वी के आसपास लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। कठिनाई से किया गया कार्य ही सच्चा सुख देता है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रूपक अलंकार है यह। इसका व्याख्या देखते हैं। जब किसी वस्तु को सीधे दूसरी वस्तु मान लिया जाए, जब रूपक अलंकार होता है। जब किसी वस्तु को सीधे दूसरी वस्तु मान लिया जाए तब रूपक अलंकार होता है। जैसे रामचंद्र ही सूर्य है, तो राम को सूर्य मानना। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, यह किस कवि का दोहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यह जो दोहा है ये कबीर का है। कबीर के बारे में हम अब व्याख्या देखते हैं। कबीर ने समाज की बुराइयों और आडंबरों पर चोट करने के लिए दोहों का प्रयोग किया। इस दोहे में निंदक का मतलब होता है आलोचक को पास रखने की शिक्षा है, क्योंकि वह बिना पानी साबुन के ही स्वभाव शुद्ध करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। कर्म न वाघी कार सते माँ फलेषु कदाचन, श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कबीर दास के श्लोक से लिया गया है। कबीर के श्लोक से लिया गया है। अब हम कबीर के बारे में व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। कबीर ने समाज की बुराइयों और आडंबरों पर चोट करने के लिए दोहों का प्रयोग किया। इस दोहे में निंदक का अर्थ होता है आलोचक को पास रखने की शिक्षा है, क्योंकि वह बिना पानी साबुन के ही स्वभाव शुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। घासादातासी किस देश के विद्वान थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वह फ्रांस देश के विद्वान थे। अब हम व्याख्या देखते हैं। घासादातासी फ्रांस के विद्वान थे। उनका यह ग्रंथ फ्रांस की राजधानी पेरिस से प्रकाशित हुआ था। घासादातासी के ग्रंथ का प्रकाशन कितने संस्करणों में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 संस्करण में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा की सबसे
पहली कड़ी मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विदेशी विद्वान द्वारा लिखित ग्रंथ। अब हम व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत भारतीयों ने नहीं बल्कि विदेशी विद्वान गासादातासी ने की थी। गासादातासी के ग्रंथ हिस्टोरी द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का पहला जो संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1839 ईस्वी में। अब हम व्याख्या देखते हैं। पहला संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग जो है 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग जो है वो 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। गासादातासी के ग्रंथ हिस्टोरी द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा जो संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1871 ईस्वी में। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा संस्करण 3 खंडों और 3 भाग में प्रकाशित हुआ और सभी का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ है। गासादातासी के ग्रंथ हिस्टोरी द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रेंच भाषा में। व्याख्या देखते हैं। गासादातासी फ्रांस के विद्वान थे, इसलिए उनका ग्रंथ फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत हिंदी भाषा में किस ग्रंथ से मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शिव सिंह सेंगर के द्वारा। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। विदेशी विद्वान गासादातासी से पहले परंपरा शुरू हुई, लेकिन हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज जो है वो 1883 ईस्वी से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की पहली कड़ी कहाँ से मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस से मानी जाती है। व्याख्या देखते हैं। गासादातासी फ्रांस के विद्वान थे और उनका ग्रंथ जो था हिस्टोरी द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी पेरिस फ्रांस की राजधानी से प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी पहला ग्रंथ वास्तव में कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द मॉडल वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। व्याख्या। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी पहला ग्रंथ वास्तव में जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडल वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है। हिंदी साहित्य के आदि काल को आधार काल किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुमन राजे और मोहन अवस्थी। अब हम व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। आदि काल को आधार काल की संज्ञा सुमन राजे एवं मोहन अवस्थी ने दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य के आदिकाल को बाल्य अवस्था या जयकाल किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है आदिकाल को जयकाल या बाल्य अवस्था काल। आदिकाल को वीरकाल या अभ्रंश काल किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्याम सुंदर दास ने आदिकाल को वीरकाल और अभ्रंश काल कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपभ्रंश काल। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल की संज्ञा आदिकाल को किसने दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राहुल सांस्कृत्यायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। आदिकाल को संध्या काल या चारण काल दोनों की संज्ञा किसने दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल को बीज व्यापन काल किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य संबंधी प्रसिद्ध जो ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काशी नागरी प्रचारणी सभा से। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास को हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिंदी साहित्य का विकास। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूल रूप से हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास में लगभग कितने कवियों का विवरण दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1000 कवियों का विवरण दिया गया है। शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास में लगभग 1000 कवियों का विवरण मिलता है। यह ग्रंथ अपने व्यापक कवि परिचयों और विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है। साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। व्याख्या है गासादातासी वर्णानुक्रम पद्धति, जॉर्ज ग्रियर्सन काला अनुक्रम पद्धति, रामचंद्र शुक्ल विधेयवादी पद्धति और गणपति चंद्रगुप्त जो है वो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 मई 1800 ईस्वी लॉर्ड वेलेजली द्वारा। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 4 मई 1800 ईस्वी को कलकत्ता में लॉर्ड वेलेजली ने की। इसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का प्रशिक्षण देना और हिंदी गद्य के विकास में योगदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में किन की नियुक्ति की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लल्लूलाल सदन मिश्र गंगा प्रसाद शुक्ल ने। अब हम व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी गद्य लेखन
के लिए 3 प्रमुख भाषा मुंशी नियुक्त किए गए थे। लल्लू लाल सदल मिश्र और गंगा प्रसाद शुक्ल। इनकी नियुक्ति प्रोफेसर जॉन गिलक्रिस्ट ने की थी। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। आदिकाल को चारण काल जो बोला था तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिस्र बंधुओं की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी कल्प जो है वो मिस्र बंधुओं की रचना नहीं है। अब हम व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। मिस्र बंधु गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र द्वारा रचित ग्रंथों में बूंदी वारिस, पुष्पांजलि, भारत विनय आदि आते हैं, जबकि पृथ्वी जो है कल्प गिरिराज कुमार माथुर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा एवं हिंदुस्तानी विभाग के प्रोफेसर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जॉन गिलक्रिस्ट। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। जॉन गिलक्रिस्ट को फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी और हिंदुस्तानी भाषा विभाग का प्रोफेसर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विषांक के रूप में प्रकाशित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तरी हिंदुस्तान का आधुनिक स्थानीय साहित्य। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। सन 1888 ईस्वी में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा रचित उत्तरी हिंदुस्तान का आधुनिक स्थानीय साहित्य को हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। उत्तरी हिंदुस्तान का आधुनिक स्थानीय साहित्य के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन भारत में आए एक प्रसिद्ध भाषाविद थे। उन्होंने भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। उत्तरी हिंदुस्तान का आधुनिक स्थानीय साहित्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले विद्वान के रूप में किसका नाम लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य इतिहास का आधार स्तंभ माना जाता है, लेकिन प्रथम इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही थे। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसके लेखक जॉन गिलक्रिस्ट थे। जॉन गिलक्रिस्ट ने अंग्रेजी और हिंदुस्तानी का एक शब्दकोश जो है 1787 ईस्वी और हिंदी व्याकरण जो है 1796 ईस्वी लिखी थी। 1796 ईस्वी में लिखी थी। लेकिन उत्तरी हिंदुस्तान का आधुनिक स्थानीय साहित्य के लेखक जो थे जॉर्ज ग्रियर्सन है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काला अनुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। ग्रियर्सन ने उत्तरी हिंदुस्तान का आधुनिक स्थानीय साहित्य 1888 ईस्वी में पहली बार साहित्य इतिहास लेखन
के लिए काला अनुक्रमिक पद्धति का प्रयोग किया। द मॉडल वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन किस संस्था की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के रूप में। ग्रियर्सन के ग्रंथ द मॉडल वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में कुल कितने कवियों का विवरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 952 कवियों का। व्याख्या देखते हैं। इस ग्रंथ में कुल 952 कवियों का विवरण है, जिनमें से सबसे अधिक जो है जानकारी शिव सिंह सरोज से ली गई है। ग्रियर्सन के ग्रंथ में 952 कवियों का विवरण है, जिसमें 886 जो है कवि किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शिव सिंह सरोज से लिया गया है। व्याख्या देखते हैं। 992 में से 886 जो है कवि की जानकारी शिव सिंह सरोज, लेखक जो है शिव सिंह सेंगर से ली गई है। ग्रियर्सन का ग्रंथ है द मॉडल वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान कितने अध्यायों में विभक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 11 से 12 अध्यायों में। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। यह ग्रंथ 11 से 12 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें काला अनुक्रम पद्धति से कवियों और रचनाओं का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। द मॉडल वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी अनुवाद किया। किशोरी लाल गुप्त ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया और हिंदी साहित्य जगत में इसे अधिक सुलभ बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शिव सिंह सरोज और शिव सिंह सेंगर के द्वारा। व्याख्या जो है वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा हिंदी में शिव सिंह सरोज, लेखक शिव सिंह सेंगर से मानी जाती हैं, जबकि यूरोपीय विद्वान जो है गासादतासी की कृति हिस्टोरी द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी जो 1839 ईस्वी को भी प्रथम माना जाता है। हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द मॉडल वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है। अब हम व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। 1888 ईस्वी में प्रकाशित द मॉडल वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, लेखक जो है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। हिंदी काव्य धारा के ग्रहकर्ता किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन। व्याख्या जो है, राहुल सांस्कृत्यायन को हिंदी काव्य धारा का संग्रहकर्ता कहा जाता है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह भी कहते हैं। इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राम खिलावन पांडे ने कहा है आदिकाल को संक्रमण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डॉक्टर कलपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा है। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। कलपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्य काल की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गणपति चंद्र गुप्त। व्याख्या जो है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का ग्रंथ है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नामवर सिंह। व्याख्या जो है वो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह की प्रसिद्ध कृति है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नागरी प्रचारणी सभा काशी। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। व्याख्या, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राम कुमार वर्मा। व्याख्या जो है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा की रचना है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसका ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब हम व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की कृति है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम रिवीजन के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जुड़िए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।